नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता दीवान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनजातियां विषय पर चर्चा करेंगे। भारत एक विशाल राष्ट्र है जहां विविध जाति प्रजाति के लोग निवास करते हैं। जनजातियां ऐसे मानव समूह हैं जो सभ्य समाज से दूर रहते हुए आदिम जीवन गुजार रहे हैं तथा जो प्रत्येक रूप में सभ्य समाज से पिछड़े हुए हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं परंपरागत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी है जो सभ्य समाज के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या 1,91,00,000 थी। 2001 में यह 8.43 करोड़ हो चुकी थी और वर्तमान में इनकी जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% भाग है। सन 1950 में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 212 थी, जो बढ़ करके 700 के आसपास हो चुकी है। जनजाति शाब्दिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइब शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका तात्पर्य ऐसे मानव समूह से है जो सरल जीवन यापन करते हुए अपनी एक पृथक लोक संस्कृति को संजोए हुए है। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को कथित आदिवासी अथवा पिछड़े हुए हिंदू कहकर संबोधित किया तथा इनके लिए अनुसूचित जनजाति नाम प्रस्तावित किया था। भारतीय संविधान में डॉक्टर घुरिये द्वारा प्रस्तावित नाम को स्वीकार कर लिया गया और जनजातियों की सूची बनाकर इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया। तो जनजाति को हम विभिन्न मानव शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। विश्वविख्यात मानव शास्त्री डॉक्टर D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में जनजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। इसी तरह गिलिन एम गिलिन ने अपनी रचना कल्चरल सोशियोलॉजी में जनजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि जनजाति अर्थात स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जनजाति ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी सामान्यता एक निश्चित बोली या भाषा, एक समान रहन सहन व वेशभूषा, एक समान वैवाहिक पद्धति, एक समान धार्मिक संस्कार तथा एक जैसी संस्कृति को आत्मसात किए एक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम जनजाति की कुछ विशेषताओं का यहाँ उल्लेख करेंगे। नंबर 1, सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषता विकसित हो जाती है। नंबर 2,
समान भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है। नंबर 3, अंतर्विवाह। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। नंबर 4, एक नाम। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है और अपने उस नाम के द्वारा ही वह जनजाति पहचानी जाती है। नंबर 5, विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भातृदल होते हैं। यही कारण है कि इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, रहन सहन, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता दिखाई देती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा जनजातियां अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 8वां, राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने में, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करता है। और अंतिम, सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन भी करता है। आगे हम देखेंगे कि जनजातियों की समस्याएं क्या हैं। जनजाति किन समस्याओं से युक्त है और कैसे उसका सामना कर रहे हैं। नंबर 1, दुर्गम निवास स्थान। यह जनजातियों की एक बड़ी समस्या है। लगभग सभी जनजातियां पहाड़ी भागों में, जंगलों में, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती है जहां सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहां उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनसे संपर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। दूसरा, सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। भौगोलिक दृष्टि से आदिवासियों का निवास स्थान दुर्गम होने के परिणाम स्वरूप उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे प्रगति की दौड़ में पीछे ही हो रहे हैं। वर्तमान में कई नए उद्योग धंधों, खानों, चाय बागानों का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं। इसके फलस्वरूप वे नवीन औद्योगिक एवं नगरीय संस्कृति के संपर्क में तो आए, किंतु इस नवीनता से अनुकूलन करने में वे असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है। आर्थिक समस्याएं। वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण एवं नई सरकारी नीति के कारण जनजाति लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि संबंधी सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया है। उन्हें जंगलों से लकड़ी काटने, स्थानांतरित खेती करने, अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की मनाही कर दी गई है। पहले इन लोगों की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रचलित था। अब वे मुद्रा अर्थव्यवस्था से परिचित हुए हैं और इसका लाभ व्यापारियों, मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने उठाया और भोले आदिवासियों को खूब ठगा।
वे ऋणग्रस्त हो गए हैं और अपनी कृषि भूमि साहूकार के हाथों में या तो बेच दी गई है या गिरवी रख दी गई है। सामाजिक समस्याएं। नगरीय और सभ्य समाजों के संपर्क के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने भी जन्म लिया है। पहले इन लोगों में विवाह युवावस्था में होता था, किंतु अब बाल विवाह होने लगे हैं, जो हिंदुओं के संपर्क का परिणाम है। मुद्रा अर्थ व्यवस्था में प्रवेश के कारण अब इनमें कन्या मूल्य का प्रचलन भी होने लगा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अधिकांशतः जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों, तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक, अपच की बीमारियां भी पाई जाती है। अधिकांश आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं। संतुलित आहार एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा संबंधी समस्याएं। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है। वे अज्ञानता के अंधकार में पल रहे हैं। जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी जनजाति संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती, अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक चेतना की समस्या। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिसमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधित कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से अपरिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। प्रशासकों, भूस्वामियों व जनजाति लोगों से उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव व विद्रोह भी पनपा है। 8वां, एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। ये देश के अन्य लोगों से पृथक हैं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की मुख्य जीवन धारा से जोड़े, तभी गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और हीन स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय आदिवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित है। प्रजातंत्र की सफलता उसी समय है जब बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में जब तक इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी राष्ट्रीय प्रगति की योजनाएं भी अधूरी ही रह जाएंगी। तो जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रावधान संविधान में भी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी किए गए हैं, और इस विषय पर हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।